4 इंद्रिय संयम। ये 4 अमानत है। उसकी पहली अमानत है इंद्रिय। तो हमको 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय अमानत के रूप में मिली है और इसमें अपार शक्ति और संभावनाएं प्रकृति ने कूट कूट करके भरी है। जो लोग कहते हैं ना कि आदमी भव में डूब गया, भव में भटक गया, तो भव सागर कहीं धरती पे नहीं है, ये जीवन ही भव सागर भरता है 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों के असंयम के कारण। जो देखना चाहिए वो आदमी देख नहीं रहा है, जो सुनना चाहिए वो आदमी सुन नहीं रहा है, जो बोलना चाहिए बोल नहीं रहा है, जो गंध लेना चाहिए वो ले नहीं रहा है, जिन सुविधाओं में जीना चाहिए उसमें जी नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि हम इंद्रजीत बने, इंद्रियों को जीते। जिसने अपने को जीत लिया वही दुनिया जीतेगा। जिसने इंद्रियों का गुलाम हो गया, दुनिया के सामने उसे मत्था टेकना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, लाचार और मुसीबत, अनेक रोग, अनेक प्रताड़नाओं का जीवन जीना पड़ेगा। इंद्रिय संयम अर्थात जीवन संपदा का पहला झरण रोकना है। 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को भटकने से बचाइए। इसमें 2 का विशेष ध्यान रखिए। आपके विचारधारा में जीवान और मुंह पर कंट्रोल करने के लिए बोली, भाषा और आहार पर। जीवान की स्वाद इंद्री जो है वो आदमी की कब्र आदमी अपनी जीवान रूपी इंद्री से खोदता है। असंयम रूपी खान पान, असंयम रूपी भाषा ही व्यक्ति के परिवार, समाज और स्वास्थ्य का पतन करती है। दूसरा संयम बड़ा महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं विचार संयम। ये दिमाग को आप किसी पागल कुत्ते की तरह मत भटकने दीजिए, इसको विचारों का संयम करना सीखिए। जो लोग अपने विचारों से अनावश्यक भाग दौड़ में बुनियाद में लगे हुए रहते हैं, वो उधड़ बूंद ही उसके जीवन के रसों को समाप्त करती है। इसलिए विचारों का संयम कीजिए, हमेशा स्वस्थ सोचिए और सबके कल्याण का सोचिए। पर हित में अपने हित को खोजिए, स्वार्थ में नहीं परमार्थ में अपने हित को खोजिए। जो परमार्थ में स्वार्थ खोजेगा निश्चित रूप से उसके जीवन की ऊंचाइयां बढ़ेगी, क्योंकि जीवन जो है विचारों से चलता है। जो जैसा सोचता है करता है, एक दिन वो वैसा ही बनता है। तो आदमी का विचार शक्ति पे नियंत्रण होना चाहिए। नियमित स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए। और तीसरी महत्वपूर्ण संपदा है सज्जनों देवियों, जिसको हमारा ऋषि कहता है अर्थ की संपदा की शक्ति। पैसा एक संपत्ति है। पैसे का गांठ बांध करके स्वेट मॉडर्न लिखते हैं, बचत ही शुद्ध आपकी कमाई है। आप कितना कमाते हैं ये आपकी उन्नति में पैसा सहायक नहीं है, आपके अनुशासन सहायक है, आपकी जिंदगी के सिद्धांत सहायक है, जिंदगी के वसूल, जिंदगी के आत्मा अनुशासन ये आपकी आमेरी है। गरीबी अमीरी आपको कभी भी सुख और दुख नहीं दे सकते हैं। अभाव में लोगों ने अमीरों का तरह जिंदगी जी और अमीरी में भी लोगों ने गलत सोचा और गलत दिशा में भोग किया, तो उनकी अमीरी भी कम पड़ गई है। इसलिए हमारा ऋषि कहता है अर्थ का संयम करो। इसका किसी भी काम में प्रदर्शन, दिखावा, आडंबर, इससे बचो। धन को एक शक्ति मानो और शक्ति का दुरुपयोग ही समाज, परिवार, राष्ट्र का विनाश करता है। शक्ति को व्यसन और फैशन से धन को बचाओ। और चौथा संकल्प है हमारी आत्मा अनुशासन का, जिसका नाम है समय का संयम। समय भगवान की धरोहर है। 24 घंटा मेरे को, आपको, चोर को, शैतान को, सज्जन को सब बराबर मिला है। 8 घंटा कमाने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, 4 घंटा आपको दिए लैट्रिन, बाथरूम, ब्रश, मंजन, कपड़े चेंज करने को। बचे आपके पास 4 घंटे। 1 घंटा अपने परिवार को दीजिए, 1 घंटा अपने शरीर को स्वाध्याय, योग, प्राणायाम, ध्यान, टहलने में लगाइए। शरीर रूपी औजार को रोज धारदार बनाइए। और 2 घंटा बचा है, 1 घंटा आपातकाल के लिए रखें, 1 घंटा विश्व मानवता का।
ऋषि ऋण, देव ऋण, प्रकृति ऋण हमारे ऊपर है। उस ऋण से उऋण होने के लिए समय का दान ही महादान है। बाकी तो समय से अर्जित चीज़ों को हम दान में देते हैं, वो सेकंड दान है। आज साधन आ जाए और यदि समय ना आए तो उन साधनों का उपयोग कौन करेगा। आज पैसा दान कर देना, अन्न दान कर देना, पात्र वस्तु दान कर देना, ये बहुत सहज है। बहुत देने वाले हैं। आप नहीं दोगे तो सरकार दे देगी, सरकार नहीं दे देगा तो कोई दानवीर दे देगा, लेकिन उसको सार्थक करने वाले हाथ तो चाहिए, सिस्टम तो चाहिए। वो बनता है समय दान से। समय दान ही जीवन की सबसे बड़ी मौलिक विशेषता में से एक विशेषता है। आपको अपनी प्रतिभा के साथ समय का दान करना है। यदि कुछ भी नहीं और वो कोई आदमी बोले हमने दिया समय आपको, बेचारे को बुढ़ापे तक पालना है, पेट भरना है। अरे आदमी रिष्ट पुष्ट होनहार कलाकार हो, विभूतिवान प्रतिभावान हो, कुछ न कुछ समाज को अपनी प्रतिभा से दे सकता हो। ऐसी विभूतियों को ऋषियों ने गीता के 10वें अध्याय में अपना स्वरूप बताया है। तो ये जो भी कुछ किसी के पास कुछ कला मिली हुई, कुछ लोगों से हटके मिली शक्ति सामर्थ्य, ये बांटने के लिए मिली है। इस पे आपका अधिकार नहीं है, वो तो ऊपर वाले ने योग्य समझ के आपको दिया। दुर्भाग्य होगा हमारा क्या हमने उसकी संपत्ति में से कुछ अंश मानवता के कल्याण में नहीं लगाया। ये 4 संयम ही जीवन का आधार है। संयम से जिए, दवाओं से नहीं। ओम शांति शांति शांति।